आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आपसे बात करने आया हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ गाँव गाँव वाले आ जाओ, आगे बैठ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मेरे पास ऊपर आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, ऊपर भी आ जाओ। अब तू इधर होगा, अपने आप बैठाने वाला, तू तो बैठा हो, पहले बैठा लेता। राम राम। और गांव में ठीक है? ठीक है जी, खुशी है, सबके परिवार में राजी खुशी है? राजी खुशी। आपका आना तो और राजी खुशी हो गए लोग। बारिश बुरिश का क्या ढंगा था रहा है? बढ़िया है जी, चल रही है बढ़िया। बारिश बढ़िया हो गई। और नहर का पानी कम है, है नहीं। बैठ जाता हूँ। कोई नहीं बैठेगा, बैठ तो छोटी ही बात है। मेरे से मतलब आगे जाऊंगा ना, फिक्र कर। पीने का पानी के ढंगा सारे गाँव में पीने का पानी भी नहीं। बिजली तो 24 घंटे मिलती होगी, बिजली की भी कमी है। कमाल की बात है, ना सारे बिजली ना सारे पानी, सर फिर भी को फसल बहुत बढ़िया है। राजाओं ने तो तुम्हें मारने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परमात्मा राजी है, इस करके थारी फसल ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर मेरी दोबारा सरकार बढ़ गई तो 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। फसल के दाम 2 गुना हो गए के? मेरे से पहले उमेश जी बता रहे थे कि 3 काले कानून बना दिए थे, और जब 3 काले कानून बने तो किसी भी किसान संगठन ने सिफारिश नहीं करी थी भी हमें कोई कानून बना के दे। सरकार ने अपनी मर्जी से किसान को कमजोर करने के लिए कानून थोपे थे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ, 13 महीने लड़ाई लड़ी, 750 लोगों ने शहादत दी। तब जाकर के प्रधानमंत्री को समझ में आया कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है, और उसने कानून वापिस दिए, ये कह के लिए कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, माफी भी मांगी। अगर एमएसपी का कानून बन जाता तो तुम्हारी फसल के दाम बढ़ जाते, फिर तुम्हें फसल के दाम ज्यादा मिलते। तुम्हारा एमएलए जो है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो रोजाना भोंकता है, रोज ये कहता है बोले मैं 14 फसल एमएसपी पे खरीदता हूं। कहता है कि नहीं कहता है? तो फिर सारी फसल के दाम तो ज्यादा मिलने चाहिए। सामने में कौन आया अजीब लगे। अगर एमएसपी पे कोई खरीदता तो फिर भाव आते नहीं होते। खाली सामने है, सरसों होती है कि तुम्हारे यहाँ? वो है जी, सरसों होती है। पिछले साल सरसों का भाव 8400 रुपए था, 8400 रुपए। अब की बार के भाव बेच के आए हो? 4042 में बेच के। दामादे हो गए कि नहीं हो गए? फसल के दाम कम हो गए, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, महंगाई बढ़ गई, और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ये दुष्यंत रोज कहता था 75% को नौकरी लगा दूंगा, लागे के थारे गांव के सारे कम से कम गांव में 400 बच्चे बाहर जाने खातर तैयार हुए हैं जी, किले बेच बेच के।
बेरोजगारी में आज हालत ऐसी है, ये तुम्हारे गांव की हालत नहीं है, पूरे प्रदेश की है। हमारे प्रदेश में 38% पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है। अब बच्चे आखिर और क्या करेंगे? घर में जिद करते हैं, कहते हैं जमीन बेच दो, हम विदेश में जाके नौकरी कर लेंगे। भाई ने तैयार कराने के लिए रोज गांव के अंदर लोग जमीनें बेच रहे हैं। बिक्री है कि नहीं बिक्री है जमीन? ठीक है जी, ये सारे प्रदेश में है इस तरह से। सारा है जी। जहां बेरोजगारी बढ़ गई वही नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया जी। चुने हुए सरपंच जो है उनको सरकार अपमानित करती है, उनको ग्रांट नहीं देती, उनको अधिकार जो ज्यादा देने की बात करी थी उनके अधिकारों पे अंकुश लगा दिया, पाबंदियां लगा दी, ग्रांट दी नहीं। ग्रांट मांगने चंडीगढ़ गए तो उन पे लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के साथ साथ मुकदमे बना दिए, चोर और बेईमान कह करके अपमानित किया। सरपंच भी सारे सरकार के खिलाफ है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। इन माताओं और बहनों के साथ भी मोदी ठगी मार गया। इनको कहता गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा तुम्हें मुफ्त में दूंगा। यार आजकल गैस के सिलेंडर मुफ्त में आवे 1160 रुपए का महंगे कर दिए। जहां महंगाई बढ़ा दी, वहां चौटाला साहब ने इसके साथ साथ इस सरकार को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए, इसके लिए परिवर्तन यात्रा शुरू करी। आज की सरकार तो ऐसे ऐसे फरमान जारी करती है ताकि आने वाले समय में तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ। अब की बार जब खाद लेने जाओगे तो सोसाइटी में खाद नहीं मिलेगी तुम्हें। पहले पोर्टल पे लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे खाद चाहिए और फसल में डालने के लिए कितने बैग चाहिए। उसके बाद कोई तुम्हारी सरकार की मर्जी है, तुम्हें खाद दे ना दे, बाजार से महंगे में खरीदनी पड़ेगी। मेरे साथ लगातार एक 4.5 महीने से इस यात्रा में महेंद्रगढ़ के हैं जेलदार परिवार के भरपूर सिंह का है, भरपूर। उसके इलाके में बारिश होगी महेंद्रगढ़ के एरिया में, और वो मुझे कहने लगा बरसात होगी, मैं खेत संभाली हूं जाके। मैंने कहा जाओ, जरूर जाओ, उनका कोई खाद खुद देनी होगी। वो गए तो जाकर के कहने लगे कि हमें खाद का थैला जो 300 रुपए में मिलता था, 50 रुपए फालतू देने पड़ते हैं, 350 में मिलता है। सिर्फ इस पोर्टल की वजह से खाद खत्म होगी हमारी। आने वाले समय में आपके सामने भी ये दिक्कत आएगी। जहां खाद में दिक्कत आएगी वही सरकार ने परिवार पहचान पत्र बना दिया। किसी ने कहा नहीं था परिवार पहचान पत्र बनाओ, केवल आपको तंग करने के लिए। कैसे बुजुर्गों की पेंशन कटे इसके लिए, कैसे गरीब का पीड़ा कार्ड काटा जाए इसके लिए। उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के पीड़े कार्ड काट दिए। हमारे गांव में भी कटकी होगी पेंशन है, पेंशन कटी है, पीड़े कार्ड है, सारे कट गए गले जी, पीड़े कार्ड भी कट गए। अब तो एक और कहते हैं 1100 और दो तुम्हें। जिसने आधार कार्ड बना रखे कहते हैं पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, लिंक कराने जाते तो 1100 रुपए लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? तुम अपना राज बढ़ाओ, परिवर्तन ले आओ। इस सरकार को बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? बदलना चाहो तो एक बार हाथ खड़े करो मेरे साथ, ये बदलना चाहते हो। तुम इस सरकार बनाने वाले हो, तुम मुझे गलती ना करते तो यह सरकार नहीं बढ़ती। तुम इसकी राज काट देते तो ये समर्थन नहीं दे सकते थे।
और तब तुमने यूं देखा था कि चौधरी देवीलाल की त्रिया लंबा तकड़ा पेरा ने थारा के करेगा सारा नाश कर दिया कि नहीं कर दिया इसने? नाश कर दिया सारे हरियाणा का नाश कर दिया जी। थारा थारा नहीं, उचाने उचाने का नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट के खा गया। चौटाला साहब ने जब यात्रा शुरू करी थी तो उस वक्त खुल के कहा था कि अगर लोग परिवर्तन करेंगे, सरकार को बदलेंगे, तो सबसे पहले जो 1100 रुपए तुम्हारे से लिए गए तुम्हारे खातों में वापस करा देंगे। मैं पिछले कई दिन से अखबार में, टेलीविजन में और मीडिया में देख रहा था, इस उचाना के लिए दो आदमी ऐसे हैं जो सारा दिन आपस में लड़ाए। कभी तो वीरेंद्र सिंह की स्टेटमेंट आ जाए चौधरी की कि उचाना तो मेरा है, और उसके बाद दुष्यंत की आ जाए कि उचाना मेरा है। क्यों भाई, उचाना की रजिस्ट्री करा रखी है कि नहीं? इनकी रान काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते हो? काटना चाहते हैं। इनकी रान काटना चाहते हो? रान काट के बनाओगे किसने? आप अपना जाने जी। मुझे वो दिन भी याद है तुम्हारा, सन 2009 के अंदर विधानसभा के चुनाव थे और 100-150 कार्यकर्ता उचाना हल्का के पार्टी के जो थे चौटाला साहब से मिलने गए और चौटाला साहब से जाकर के कहने लगे कि हम तो टिकट मांगने आए हैं। चौटाला साहब बोले भी बताओ किसकी टिकट का हो तुमको? तो कहने लगे हम फैसला करके हम तेरी टिकट का हम तो तन्ने लड़ाओगे अब की बार। चौटाला साहब बोले मैं तो इलाहाबाद से एमएलए हूं, तो सत्य को कैसे छोड़ूंगा? कहने लगे हमने नहीं पता, हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए। हमने तो मंत्री कई दफा बना के देख लिया, मुख्यमंत्री के नाम पर कई बार वोट भी गिर के देख लिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब भी वोट मांगता था कहता था एक बार सारा हटा दो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? कहता था। हर बार यही बात कह करके वोट मांगे। जब मुख्यमंत्री की बात आया था पूछ दाब के बाहर चला जाता था, लड़ने की हिम्मत नहीं थी। चौटाला साहब ने उन कार्यकर्ताओं की बात मानी थी, यहां से आकर के फार्म भर दिया, आपने जिता दिया, सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अब थारा जी करे कौन करे मुख्यमंत्री बनाना या एमएलए बनाना जी करे? मुख्यमंत्री एमएलए मंत्री तो बना के देख लिया नहीं देख लिया तुमने? अगर मुख्यमंत्री बनाना जी करे तो फिर जो बात आज कह रहे हो कि सरकार को बदलना चाहते हो, ऐसा कैंडिडेट दूंगा तुम्हारे हल्के में जो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठेगा। वो कैंडिडेट तो आप हैं जी। बैठ एक मिनट, बैठ जा। जहां सरकार को बदलोगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद इन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई, इन्होंने तो 5100 का कह करके लोगों के साथ बेईमानी करी। तुम सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उनको ब्याज के समेत हम पेंशन देने का भी काम करेंगे। जहां उनको पेंशन देंगे वही नई पेंशन भी बढ़ाएंगे। हम 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने पेंशन करी, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, 7500 रुपया पेंशन का करके देंगे आपको। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, विदेशों के लिए कोशिश कर रहा जाने की। सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो, हर हालत में सरकार में नौकरी रोजगार देने का काम करेगी। जहां नौकरी रोजगार देंगे वहीं उसके साथ साथ जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसको भी 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, इनको मोदी सिलेंडर मुफ्त में देता है। मोदी ने तो नहीं दिया, आप सरकार बनाओ, सरकार बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। आप जब राज बना दोगी
हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया जाएगा। जहां सिलेंडर मुफ्त में आएगा वही उसके साथ साथ 1100 रुपये लूण मिर्च वाले भेज दूंगा ताकि रसोई का कलेश मिट जाए। ये परिवर्तन जो है इसके लिए कोई लंबी चौड़ी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। तुम गांव में बैठे बैठे ले आ सकते हो, टेलीफोन पे भी परिवर्तन ले आ सकते हो, बाजार में सामान खरीदने जाओ तो भी परिवर्तन ले आ सकते हो। जब सुबह सवेरे एक दूसरे को मिलते हो, राम राम करते हो कि नहीं करते हो? एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जब राम राम करो तो साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। इतनी जोर से बोलो कि अगले गांव वाला में मेरा पट जाए, पैदल वाला परिवर्तन करके। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। कोई कांग्रेसी मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, जेजेपी तो खत्म हो ली, रह रही है अभी भी गांव में है, अभी रह रही है। कीड़े खत्म करो उनके कीड़े। को एक आधा उसने समझाओ और ये कहो कि तेरे परिवार ने 4 पीढ़ी से लोकदल को वोट दिए, चौधरी देवीलाल की नीतियों को वोट दिए, तो फिर हमारे साथ आ जाए। इन बेईमानों के साथ क्यों बदनाम हुआ है? तेरा फिर मान सम्मान करेंगे, तेरे भी बच्चों को नौकरी और रोजगार देंगे। कोई कांग्रेसी मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30 बार मिले, जितनी दफा मिले उतनी बार यही बात दोहरा दो। एक बात ज्यादा दफा किसी के सामने दोहराते हो तो उसको परेशानी होती है कि नहीं होती है? जब परेशान हो जाएगा तो घर जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन? आ जाएगा बिल्कुल। सरकार बनने के बाद फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। पंचायतों को करोड़ों करोड़ों रुपया देंगे, सरपंचों पे लगी पाबंदी हटा देंगे। पंचायत बैठ के फैसला करके गांव में पैसा खर्च करेगी, गांव का विकास कराएगी। जहां गांव का विकास कराएंगे, आज तो पीने के पानी की भी कमी है, नहर के पानी की कमी नहीं रहने देंगे, पीने के पानी तो अपने आप ही आ जाएगा। जहां नए वाटर वर्क्स बना करके देंगे, हर घर में टूटी लगा करके पीने की 24 घंटे की व्यवस्था करेंगे। जहां पानी की व्यवस्था करेंगे, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल बच्चों को बना करके देंगे, खेल के मैदान बना करके देंगे। जहां ये सारी सुविधा प्रदान करेंगे, वही चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये जो आज भ्रष्टाचार करा रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और ये जो मीटर सारे बाहर लगा रखे घरों के, बाहर लगा रखे नहीं लगा रखे, तो आपने भी देख दिया जुड़े लोग। और ऐसे मीटर है जो मीटर बिजली से नहीं चलते। जैसे जैसे धूप पड़ती है मीटर भी तेज हो जाए, ये गर्मी से चलते हैं। जो मीटर का बिल 500 रुपये आया करता, 700 आया करता, कितना आने लग गया? 5,000 रुपये बिल आने लग गया। तुम राज बना लो, ये मीटर जो बाहर लगा रखे हैं, पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा सारे के सारे। जहां ये जोड़ में फेंकेंगे, वही उसके साथ साथ घरों में ऐसे मीटर लगा के दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आगे फंस जाएगी अपने आप। किसी का बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, सच्चा खेड़ा के अंदर मेरा प्रोग्राम था और फ्रेंड गांव से प्रोग्राम खत्म करके सच्चा खेड़ा जा रहा था। मुझे 20-25 माताएं मिली, बुजुर्ग थी। जब मैं उनसे मिला, मैंने राम राम करी, मैंने उनसे कहा तुम वहां प्रोग्राम में नहीं आई, तो कहने लगी हम तो सत्संग करेंगे। हरे गांव में भी करती होगी माताएं सत्संग? करती है सत्संग। सत्संग कहाँ करती हो? कौन सी जगह पे जाके करो? मंदिर में।
मंदिर में जाके करती हैं। जब बैकवर्ड की चौपाल बनाई जा सकती है, शेड्यूल कास्ट की चौपाल बनाई जा सके, चौधरी देवीलाल के नाम के पार्क बनाई जा सके, चौधरी छोटू राम के नाम के पार्क बनाए जा सके, अम्बेडकर भवन बनाया जा सके, गांव में वाटर वर्क्स बनाया जा सके, गांव में स्कूल बनाया जा सके, तो फिर इन माताओं के लिए सत्संग भवन क्यों नहीं? सत्संग भवन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तुम राज बनाओ, ऐसा बढ़िया सत्संग भवन बना के दूंगा तुम्हें, लोग देखने आया करेंगे कि बुजुर्ग माताओं के लिए किस तरह का सत्संग भवन बने। सारा नया सत्संग भवन बनाएंगे, उसमें अपना राम का नाम लियो साहब। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद एक दूसरे को मिलोगे तो जरूर कहोगे परिवर्तन करो, कहोगे ना परिवर्तन करो। आज आपने खाने का बंदोबस्त किया है, यहाँ यात्रा का ठहरने का बंदोबस्त किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे फिर उम्मीद करता हूं एक बार मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। धन्यवाद।